नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर की बीमारी के लिए किए जाने वाले व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, मानव शरीर में लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह पाचन और चयापचय का कार्य करती है। इसके अलावा यह शरीर से हानिकारक या फिर विषाक्त पदार्थों से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह बात अलग है कि आधुनिक जीवन शैली के दुष्प्रभाव यानी कि अनियमित और असमय खानपान, जंक फूड और शराब की बढ़ती खपत के कारण दुनिया भर में बहुत से लोग लीवर से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विश्व स्तर पर गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग में भी तेजी आई है। संयुक्त यूरोपीय गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि लगभग 75% मोटे व्यक्तियों में फैटी लीवर होता है, जो कि लीवर की समस्याओं के सबसे बड़े कारणों में से एक है। वर्तमान में प्रत्येक 5 में से एक भारतीय लीवर की समस्या से ग्रसित है। फैटी लीवर और हेपेटाइटिस जैसी लीवर की बीमारियां लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, जबकि विभिन्न प्रकार के लीवर रोगों के लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपचार भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर हमेशा एक स्वस्थ जीवन शैली जीने की सलाह देते हैं और वे लीवर से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों को रोकने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए नियमित व्यायाम करने के लिए भी सुझाव देते हैं। जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन शारीरिक गतिविधियों को करने से न सिर्फ तन अच्छा रहता है बल्कि मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ध्यान रहे, जो बिगिनर्स हैं यानी कि व्यायाम शुरू करने वाले हैं या हाल ही में शुरू किया है, उन्हें धीमी शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में बेहतर होता है कि प्रशिक्षित चिकित्सक की मदद लें और सावधानी और नियमित रूप से व्यायाम को अपने रूटीन में शामिल करें। और इसके विपरीत स्वस्थ व्यक्ति के लिए व्यायाम करना आसान हो सकता है, लेकिन उन्हें भी कम तीव्रता पर व्यायाम की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि लीवर की बीमारी से बचने के उपाय क्या होते हैं। तो दोस्तों, लीवर की समस्याओं के प्रमुख और सबसे बड़े कारणों में से एक तो है मोटापा। फैटी लीवर जैसा रोग मुख्य रूप से तब होता है जब लीवर में वसा की मात्रा इकट्ठा होने लगती है। लीवर के कामकाज में तभी सुधार आता है जब शरीर का वजन संतुलित बना रहता है, और संतुलित वजन को बनाए रखने के लिए स्वस्थ आहार के साथ साथ दैनिक गतिविधि के रूप में व्यायाम को शामिल करना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि व्यायाम और स्वस्थ और संतुलित आहार लीवर रोग को रोकने में मदद करता है। सबसे पहले बात की जाए वजन कम करने की, तो फैटी लीवर के लिए मुख्य कारणों में से एक मोटापा है, जिसे कि गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग के रूप में भी जाना जाता है। और इस स्थिति में संतुलित आहार के साथ व्यायाम करने से वजन घटाने के साथ लीवर रोग के लक्षणों को भी कम करने में मदद मिलती है। स्वस्थ आहार की बात करें तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट, परिष्कृत अनाज यानी कि रिफाइंड ग्रेन, अतिरिक्त चीनी और उच्च कैलोरी होती हैं, वे आमतौर पर लीवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके बजाय डाइटरी फाइबर से भरपूर हल्का भोजन लीवर के हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और फल और हरी सब्जियां जैसे कि अंगूर, करौंदा और चुकंदर का जूस लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और बात की जाए व्यायाम की, तो ऐसी शारीरिक गतिविधियां जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों शामिल हैं, वे वजन को संतुलित रखने के साथ पाचन और चयापचय में भी सहायता करती है। और इन व्यायामों को करने से अंगों पर कम दबाव पड़ता है और लीवर के कार्यों में भी सुधार होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लीवर की बीमारी के लिए कौन कौन से व्यायाम होते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं। दोस्तों, लीवर से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि करना फायदेमंद होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर परेशानी है या चिंता की स्थिति है, तो उसे फिटनेस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कुछ समय लगातार चलना, लीवर की चर्बी को कम करने के लिए एरोबिक व्यायाम करना, लीवर में वसा को कम करने के लिए प्रतिरोध प्रशिक्षण, एक्सरसाइज करना और लीवर को मजबूत करने के लिए कोर एक्सरसाइज करना। सबसे पहले जानेंगे कि लीवर की बीमारी के लिए चलने की यानी कि वॉकिंग की। तो दोस्तों, चलना न केवल प्राकृतिक शारीरिक गतिविधि है, बल्कि इसके लिए पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ते हैं। यदि आसपास टहलने वाला वातावरण नहीं है तो ऐसे में ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हेपेटाइटिस से ग्रसित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए पैदल चलने की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर को प्रभावित करता है। पैदल चलने के कई फायदे हैं। यह केवल बीमारी को प्रबंधित नहीं करता है, बल्कि यह शरीर में संतुलित वजन को बनाए रखने में भी मदद करता है, और इसकी वजह से खून के प्रवाह में सुधार आता है और हड्डी और मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा यह तनाव को कम करता है और हार्ट की हेल्थ में सुधार लाता है। साथ ही साथ दोस्तों, बात की जाए कि लीवर की चर्बी कैसे कम करें, एरोबिक एक्सरसाइज से। एरोबिक एक्सरसाइज करने से न सिर्फ लीवर की चर्बी कम होती है, बल्कि लीवर के कार्यों में भी
सुधार होता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर से पीड़ित लोग जिनमें कि लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और यहाँ तक कि लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। 2011 में किए गए एक स्टडी से पता चला है कि कार्डियो एक्सरसाइज से लिवर की इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है। और आमतौर पर एरोबिक एक्सरसाइज प्रतिदिन कम समय के लिए करनी चाहिए, लेकिन एरोबिक कोर्स को लंबी अवधि तक के लिए किया जा सकता है और इसमें चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, टहलना, डांस और अन्य चीज़ों के साथ जुम्बा जैसे वर्कआउट करना भी शामिल है। एरोबिक एक्सरसाइज को शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है और यह हार्ट स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने के अलावा इन्फेक्शन से निपटने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, लिवर में वसा को कम करने के लिए प्रतिरोध प्रशिक्षण यानी कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्टडी से पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति जिम में प्रतिरोध प्रशिक्षण लेता है तो इससे लिवर में मौजूद वसा को कम करने में मदद मिलती है। प्रतिरोध प्रशिक्षण व्यायाम का एक रूप है जिसमें कि मांसपेशियां और सहन शक्ति मजबूत होती है। विशेषज्ञ करीब 40 से 45 मिनट तक प्रतिरोध प्रशिक्षण लेने की सलाह देते हैं और इस प्रशिक्षण को कम से कम 12 सप्ताह के लिए करना चाहिए और एक सप्ताह में 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बता दें कि इस प्रतिरोध प्रशिक्षण का उद्देश्य ताकत में सुधार के साथ हार्ट की गति को भी स्वस्थ रखना होता है। 2017 में हेपेटोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में पता चला है कि गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग से पीड़ित लोगों में एरोबिक एक्सरसाइज और प्रतिरोध प्रशिक्षण के प्रभाव की आपस में तुलना की गई, जिसमें पाया गया कि पीड़ित लोगों में प्रतिरोध प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के कई फायदे होते हैं। मांसपेशियों की कठोरता को कम करने के साथ साथ ये रक्त परिसंचरण में भी सुधार कर सकता है और यही वजह है कि लिवर से जुड़ी परेशानी से ग्रस्त लोगों के लिए स्ट्रेचिंग और भी उपयोगी है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति लिवर फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए साधारण स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात की जाए स्पाइनल ट्विस्ट की, तो अपने पैरों को क्रॉस करके फर्श पर बैठ जाएं और यदि यह संभव नहीं है तो एक कुर्सी पर सीधे बैठें और अब अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर और अपने बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और अब अपने बाएं हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखें और अपने ऊपरी शरीर को बाईं ओर घुमाएं। 20 से 30 सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहें और अब इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ मुड़कर दोहराएं और एक तरफ कुल 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अर्ध मातृसेंद्रासन की, तो यह रक्त परिसंचरण में सुधार लाता है और इसके अलावा यह आंतरिक अंगों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसे करने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले आप दंडासन अवस्था में बैठ जाएं और अब बाएं पैर को मोड़ लें, मतलब कि घुटने ऊपर और तलवे ज़मीन पर चिपके रहेंगे और इस दौरान बाएं पैर के पंजे से कूल्हे की दूरी करीब 1 फीट होनी चाहिए। इसके बाद दाएं पैर को इस 1 फीट की गैप के अंदर से ले जाएं और अब आप बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाएं पैर की जांघ के ऊपर रखने की कोशिश करें और अब बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। आप चाहे तो पीठ के पीछे जमीन पर बाएं हाथ को टिका सकते हैं, जबकि इस दौरान दाएं हाथ को सिर के ऊपर सीधा कर लें। चूँकि दायां हाथ ऊपर की तरफ है और इसे धीरे से नीचे लाइए और इस हाथ की कोहनी को बाएं पैर के घुटने पर टिकाइए और इस दौरान आपको बाएं हाथ की तरफ यानी कि पीठ के पीछे की तरफ देखना होगा। सामान्य स्थिति में लौटने से पहले 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहिए और अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराइए। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए कोर एक्सरसाइज की, तो कोर एक्सरसाइज के अलावा एब क्रंचेस करने से अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दंडासन अवस्था में बैठ जाएं और दोनों हाथों को पीठ के पीछे जमीन पर रखें ताकि आपको पीछे से सपोर्ट मिलता रहे और अब अपने बाएं पैर के पंजों को दाएं पैर के घुटने जो है उसके ऊपर लगाकर बाहर की तरफ रखें और अब बाएं हाथ को दाएं पैर की जांघ के बाहर की तरफ रखें और पीछे गर्दन मोड़कर देखने की कोशिश करें और इस अवस्था में 20 से 30 सेकंड तक रहें और अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करें। और दोस्तों बात की जाए लिवर रोग को रोकने के तरीकों की, तो दोस्तों आधुनिक जीवन शैली का लिवर से जुड़े रोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें लिवर से जुड़े रोगों का खतरा बहुत कम होता है। मोटापा, शराब का सेवन, धूम्रपान, शरीर के इन्फेक्शन के साथ साथ ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं के लगातार सेवन से लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमने आपको व्यायाम बताए हैं उनको नियमित रूप से करने से लिवर से संबंधित बहुत सी बीमारियां ट्रिगर नहीं होने पाती है और इसके अलावा यह प्रतिरक्षा प्रणाली में भी सुधार करता है और लिवर को एक सुरक्षात्मक वातावरण देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
थैंक्स फॉर योर टाइम।